दोस्तों स्वागत है एक्शन थ्रिलर सेलिब्रेज कारतूस से जुड़े रियल फैक्ट्स की वीडियो में। तो लास्ट तक वीडियो पूरा देखिए और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले सब्सक्राइब कर लें और साथ में मौजूद घंटा भी बजा दें। 7 मई 1999 को रिलीज कारतूस में लीड रोल में संजय दत्त, जैकी श्रॉफ, मनीषा कोइराला, गुलशन ग्रोवर, जसपाल भट्टी, जैक गॉड और रज्जाक खान दिखाई दिए थे। फिल्म के डायरेक्टर थे महेश भट्ट, प्रोड्यूसर थे फिरोज नाडियाडवाला, स्टोरी राइटर थे रोबिन भट्ट, डायलॉग राइटर थे आनंद वरदान। ना तो मुझे तेरी शक्ल पसंद है और ना तू कोई मेरा सगे वाला है। तेरे को मालूम है इंसान कब बगड़ता है? मरने के कुछ देर बाद। इतना धुआं उठना चाहिए कि 2 महीने तक इंडिया का आकाश दिखाई न दे। म्यूजिक डायरेक्टर थे अनु मलिक, नुसरत फतेह अली खान और बाली सागो और गीतकार मजरू सुल्तानपुरी के लिखे 6 सॉन्ग रखे गए थे। सभी सॉन्ग में अजय प्लेबैक सिंगर आवाज दी थी उदित नारायण, अभिजीत भट्टाचार्य, नुसरत फतेह अली खान, जय श्री और अलका याग्निक ने। सॉन्ग थे वल्ला ये लड़की नाजुक सी लड़की जिसे देख के प्यार। छोटी उम्र है मेरी लंबी कहानियाँ, जाने जा तू है कहाँ। करतबा इश्क ही जाने इश्क करतबा। फिल्म का म्यूजिक अबोव एवरेज था और 2 घंटे 6 मिनट की कारतूस को 5.1 आउट ऑफ 10 IMDb रेटिंग मिली हुई है। दोस्तों अब बात अगर बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की करें तो इसका बजट 8 करोड़ 75 लाख रुपए रखा गया था और 230 स्क्रीन पर रिलीज होने के बाद ये इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 7 करोड़ 59 लाख 50 हजार रुपये का कलेक्शन कर फ्लॉप रही थी। ओपनिंग डे पर इसने 81 लाख 10 हजार रुपये और हफ्ते भर में 3 करोड़ 80 लाख 50 हजार रुपये का कलेक्शन कर लिया था और साथ ही ओवरसीज मार्केट को मिलाकर ओवरऑल वर्ल्ड वाइड कुल 13 करोड़ 44 लाख 61,250 करोड़ रुपए का कलेक्शन करने में सफल रही थी। दोस्तों ये तो बात रही कारतूस से जुड़ी कास्ट और परफॉर्मेंस की। अब बात करते हैं इससे जुड़े नॉन फैक्ट्स की। पहले फैक्ट से शुरुआत करिए तो ये फिल्म सन 1990 में आई एक फ्रेंच फिल्म ला फेमे में निकिता का हिंदी रीमेक थी और फिल्म में संजय दत्त का रोल ब्रिजेट फोंडा के कैरेक्टर के सिमिलर ही था और फिर बाद में सन 2006 में भी इसका परम सीवन टाइटल से रीमेक बनाया गया था। अगले फैक्ट की बात करें तो प्रोड्यूसर फिरोज नाडियाडवाला इस फिल्म को पहले सन 1987 में अमिताभ बच्चन, विनोद खन्ना और मीनाक्षी सादरी के साथ बनाना चाहते थे। फिल्म की स्टोरी फ्रीडम फाइटर मंगल पांडे पर बेस्ड थी और इसे महेश भट्ट की बजाय केतन मेहता डायरेक्ट करने वाले थे, लेकिन कुछ वजहों से उस टाइम इसे डिब्बाबंद कर दिया गया और फिर सन 1994 में जब एक बार फिर से इसे बनाने का प्लान तैयार किया गया तो इसमें संजय दत्त के साथ कुमार गौरव, राहुल रॉय और अश्विनी भावे नजर आने वाली थी। लेकिन सन 93 में बॉम्बे बम ब्लास्ट केस में नाम सामने आने से संजय दत्त जेल चले गए, जिसके बाद एक बार फिर से इसे बगैर शूटिंग के कैंसिल करना पड़ा और फिर लास्ट और तीसरी बार आखिरकार इसकी शूटिंग प्रोड्यूसर फिरोज नाडियाडवाला ने शुरू करवाई दी और डायरेक्शन का जिम्मा इस बार महेश भट्ट को सौंपा गया। महेश भट्ट ने भी आखिरकार इसे कंप्लीट करके ही दम लिया, लेकिन रिलीज होने के बाद बॉक्स ऑफिस पर फिल्म का जल्दी ही दम निकल गया और फिर लगातार फिल्में फ्लॉप होने से महेश भट्ट ने फिल्मों का डायरेक्शन करना भी बंद कर दिया था। हालांकि इसके बाद इसी साल दिसंबर महीने में उनकी 2-3 सालों से अटकी ये है मुंबई मेरी जान जरूर रिलीज हुई थी, लेकिन इसमें उन्हें कारतूस से भी ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा था। हालांकि इसके बाद महेश भट्ट एज ए प्रोड्यूसर और स्टोरी राइटर अपने काम से जुड़े रहे। महेश भट्ट का फिल्मों को डायरेक्ट न करने का सिलसिला लगभग 21 सालों तक चला और फिर लास्ट बार सन 2020 में आई सड़क 2 से कमबैक किया, लेकिन फिर फ्लॉप होने से उन्हें दोबारा सोचने पर मजबूर कर दिया। अगले फैक्ट की बात करिए तो संजय दत्त, जैकी श्रॉफ और मनीषा कोइराला तीनों इसके बाद सन 2019 में प्रस्थानम में एक साथ नजर आए थे। अगले फैक्ट की बात करें तो पंजाबी सिंगर कंपोजर बाली सागो की एज ए कंपोजर ये डेब्यू फिल्म होने के साथ इकलौती हिंदी फिल्म भी बनकर रह गई। अगले फैक्ट की बात करें तो संजय दत्त और मनीषा कोइराला ने इससे पहले साथ में अलगार में काम किया था और फिर सनम और अचानक जैसी फिल्मों में संजय दत्त गेस्ट अपीयरेंस में भी दिखाई दिए, लेकिन कारतूस एक दूसरे के अपोजिट दोनों की पहली फिल्म थी। इसके बाद आई खौफ, बागी, महबूबा और प्रस्थानम जैसी फिल्मों में दोनों एक दूसरे के अपोजिट ही थे और इतनी फिल्में साथ में करने के बाद कोई भी फिल्म ऐसी नहीं थी जो बॉक्स ऑफिस पर हिट हो। अगले फैक्ट की बात करें तो वेटरन एक्टर शिवराज की ये लास्ट फिल्म थी और इसे कनाडा में भी थिएट्रिकली रिलीज किया गया था और संजय दत्त इस फिल्म की शूटिंग के साथ महेश मांजरेकर के डायरेक्शन में बनने वाली वास्तव की शूटिंग भी कर रहे थे, लेकिन कारतूस डिले होने के चलते वास्तव की खातिर उन्होंने अपने लंबे बाल कटवा लिए थे। हालांकि फिल्म के 2 सॉन्ग में वे कटे बालों के साथ दिखाई भी दिए,
लेकिन फिल्म के दूसरे सीन की शूटिंग के दौरान उन्हें विग पहननी पड़ी थी। अगले फैक्ट की बात करें तो महेश भट्ट के डायरेक्शन में जैकी श्रॉफ की ये तीसरी और लास्ट फिल्म बनकर रह गई। इससे पहले दोनों ने काश और मिलन में साथ काम किया था। अगले फैक्ट की बात करें तो फिल्म के एक सॉन्ग तेरी यादा को कैन घोष ने डायरेक्ट किया था और एज ए डायरेक्टर ये उनका पहला सॉन्ग भी था और इस सॉन्ग की शूटिंग पर भी काफ़ी बड़ी रकम खर्च की गई थी। और इसके बाद सत्यमेव जयते 2 का एक सॉन्ग मेरी जिंदगी है तू कारतूस के ही गम या खुशी है के सॉन्ग से इंस्पायर्ड था। अगले फैक्ट की बात करें तो डायरेक्टर महेश भट्ट और प्रोड्यूसर फिरोज नाडियाडवाला की जोड़ी की साथ में इकलौती फिल्म बनकर रह गई। अगले फैक्ट की बात करें तो आनंद वरदान ने संजय दत्त के लिए पहली बार डायलॉग लिखे थे। इसके बाद खौफ और जंग के डायलॉग भी उन्होंने ही लिखे थे। अगले फैक्ट की बात करें तो जैकी श्रॉफ इस फिल्म में कुछ अलग ही डिफरेंट लुक में थे और उनकी मूंछों का स्टाइल भी कुछ चेंज था। और साथ ही गुलशन और कहने को तो फिल्म में मेन विलन थे लेकिन उनका इतना बड़ा रोल नहीं था और डायलॉग भी लिमिटेड ही थे। अगले फैक्ट की बात करें तो जसपाल भट्टी की ये 5वीं हिंदी फिल्म थी और ये 5 ही फिल्में इसी साल रिलीज भी हुई थी। भट्टी फिल्म में एज ए कॉमेडियन कास्ट किए गए थे। जब मैं हिंदुस्तान से आया था ना, ये तो छोटी बंदूक है, मैं एक लंबी बंदूक लेके आया था। मैंने सोचा था वहां तितर मारेंगे। दोस्तों ये तो बात रही कारतूस से जुड़े नॉन फैक्ट्स की। और अब बात शूटिंग लोकेशन की करें तो इसकी शूटिंग मुंबई के फिल्मिस्तान, फिल्मालय, नटराज और कमालिस्तान स्टूडियो के अलावा केप टाउन, जोहानिसबर्ग और सन सिटी साउथ अफ्रीका में की गई थी। शूटिंग लोकेशन के बाद बात अगर साल की कुछ टॉप फिल्मों की करें तो साल 1999 में कुल 168 हिंदी फिल्में रिलीज हुई थी जिसमें हम साथ साथ हैं टॉप पर थी। नंबर 2 पर थी बीवी नंबर 1, 3 पर हम दिल दे चुके सनम, 4 पर ताल और 5 पर सरफरोश थी और जबकि कारतूस 26वें नंबर पर थी। दोस्तों बात अगर 45वें फिल्म फेयर में कारतूस द्वारा जीते अवार्ड और नॉमिनेशन की करें तो ये कोई अवार्ड नहीं जीत सकी और ना ही कोई नॉमिनेशन मिला। फाइनली दोस्तों इस फिल्म को महेश भट्ट की बैड फिल्मों में इसलिए गिना जाता है क्योंकि इसकी स्टोरी और स्क्रीन प्ले कमज़ोर था। लेकिन संजय दत्त और जैकी श्रॉफ अपनी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस के दम पर नुकसान कम करने में सफल रहे और थिएटर में बेशक इसने जल्दी दम तोड़ दिया लेकिन इसे टीवी पर ठीक ठाक पसंद किया गया था और कुछ लोगों को तो इसके एक्शन भी पसंद आए थे। और दोस्तों अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई है तो हमें कमेंट कर अपनी राय ज़रूर दें और आगे भी इसी तरह अपने मनपसंद वीडियो देखना चाहते हैं तो पहले चैनल सब्सक्राइब कर लें और हमारे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन का बटन भी दबा दें।